नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज ये एनटीपीसी का और ग्रुप डी का लाभ और हानि, इसका ये दूसरा क्लास है लाभ हानि का, और क्लास नंबर 4 है। यह चौथा वीडियो आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी का। जो भी विद्यार्थी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगी क्लास। यानी इस क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि ये सवाल एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए सवाल हैं या नहीं पूछे गए सवाल हैं, ये आप डिसाइड कर लेना, तब मैं सवाल को कराऊंगा जब। क्लियर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स आपका खुला हुआ है, उसमें भी कमेंट कर देना आपको समझ में आ जाए तो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला सवाल का कहना है कि एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से संतरे को बेच देता है। सवाल का कहना क्या है कि 3 रुपये में 10 संतरे वह खरीदता है और 3 रुपये में 8 संतरे के हिसाब से उसको बेच भी देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सवाल को बनाने का सही तरीका चुटकियों में बजाएंगे। अगर आपने वीडियो देख ली तो शुरू से 3 रुपये में 10 संतरे और 3 रुपये में 8 संतरे के हिसाब से उसको बेच देता है। सवाल का कहना तो यही है ना। 3 रुपये में 8 के हिसाब से उसको बेच देता है। देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। जब भी इस टाइप का सवाल हो तो क्या करना है, पहले का वस्तु यह है और दूसरे का दाम, इसको गुणा कीजिए। 10 तिया 30 और जो बच गया उसको घटा लीजिए। 8 तिया 24, इसको घटा लीजिए और बटे में आपको क्या लिखना है, जो घटाया उसको ही लिखना है। तो 24 घटाया है, 24 को ही लिखना है और 100% से आपको गुणा लगा देना है। क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 में से 24 को घटाएंगे तो 6/24 इंटू 100%। 6 चुका 24, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, आपका आंसर आ जाएगा 25% लाभ होगा इस सवाल का आंसर। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या है, यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल मैंने पहली वीडियो में भी कराया था, यानी कि इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो पहली वीडियो है उसमें भी आया था ये सवाल, इसमें भी आया। चलिए इसको भी करा देते हैं। 15 संतरों का क्रय मूल्य, 15 संतरे का सीपी और 20 संतरे का एसपी के बराबर है ना। अच्छा, बेचा है इसको, इसका मतलब है विक्रय मूल्य है ना, इसका मतलब है एसपी। 15 संतरे जितने रुपए में खरीदे उतने रुपए में इसने 20 संतरे बेच दिए। इसका मतलब 5 संतरे इसने अपनी गृह से भी लगा दिए, तो 5 संतरे की इसको क्या हुई, हानि हुई। 5 संतरे की हानि। अगर आपको प्रतिशत में हानि निकालनी है तो क्या करना होगा, 5 को लिखना है ऊपर, हानि को लिखना है ऊपर। इसमें रुपये कहीं पर है नहीं तो ये एसपी पर निकलेगा। एसपी कितना है तो 20 इंटू 100%। 20 पंजे 100 और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25% इसमें हानि होगी। इस सवाल में हानि देख सकते हैं आप। 25% कहाँ पर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। चलिए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना है तो 3 है या 2 है, ये 3 है। सवाल को पढ़िए ढंग से। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो इस बिक्री में शुद्ध परिणाम ज्ञात कीजिए कि लाभ होगा या हानि होगी, यह आपको डिसाइड करना है। सवाल को चेक कीजिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य इसमें मान लेते हैं कितना, तो सीपी इसमें मान लेते हैं 100 रुपया। क्लियर है। क्रय मूल्य मान लिया है 100 रुपया। अब सवाल में कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसका मतलब 100 का 20% कितना निकालेंगे तो 20 रुपये, और 100 रुपये ये पहले था तो 120 क्या है, ये 120 क्या है तो एमआरपी, यानी अंकित मूल्य 120 रुपये है। अब सवाल में कहा है कि और उसे 20% की छूट पर बेच दिया जाता है। अब इसको 20% की छूट पर आप बेच दीजिए, यानी 80% पर बेच देना। 20% का छूट का मतलब है 80% पर बेच देना।
यानी 120 इंटू 80%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। अब देखिए पहले 100 में खरीदा और 96 में बेच दिया तो कितना हानि हुआ या लाभ हुआ, आप देख सकते हैं। क्या हुआ, हानि क्या लाभ बताइए। हानि हुई सवाल में या लाभ हुआ। 100 में खरीदा और 96 में बेच दिया तो हानि होगी 4% की। 4% कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 4% हानि। ये आपको दिख रहा होगा साफ, 100 क्रय मूल्य था और 96 इसका विक्रय मूल्य है, तो 4% की हानि होगी इस सवाल का आंसर। प्रश्न नंबर 4, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी एक गेंद कितने रुपए में खरीदी जाती है, ये आपको बताना है। देखिए 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो 17 में से इस 5 गेंद को घटा दीजिए। 17 में से इस 5 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 12 आएगा। एक गेंद का पूछा है तो 720 रुपये में टोटल गेंद बेची थी, तो 720 इस 12 को भाग लगाइए इसमें, तो 12 72 और 1 0, यानी 60 रुपये एक गेंद का मूल्य आ गया आपका। क्लियर। इसमें हानि का है ना, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है, तो 17 में से इस 5 को घटा दीजिए, आपका पास 12 आ जाएगा। अब 12 आ जाएगा और ये 720 रुपये में टोटल बेची थी, तो 12 से इसको भाग लगाइए, यानी आपको आ जाएगा 60। क्लियर है। एक गेंद का मूल्य निकल के आ गया 60। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट और बेल आइकन दबाइए। आइए प्रश्न नंबर 5, रुपये 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई। 22% की हानि, इसका मतलब क्या है कि उसको 78% पर बेच दिया। 6% लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 22% की हानि, इसका मतलब 78% पर उस वस्तु को बेच दिया, और बेचा कितने में था, तो 1755 रुपये में। और 6% का लाभ निकालना है तो 106% का मान निकालिए। 1755 बट्टा 78 इंटू 106। अब इसको काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 18, 3 पंजे 15 और 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। अब इसको 13 से काट सकते हैं क्या। 13 दूना 26, 13 चुका 52, कितना बचा यहाँ, तो 6, 13 पंजे 65। अब 2 से इसको काट दीजिए, 2 15 2 तिया 6, 45 इंटू 53। 45 इंटू 53 जब करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 2385 रुपया। करके देख सकते हैं आप। 45 इंटू 53, 2385 रुपया आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि इस वस्तु को 15% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक वस्तु का लागत मूल्य किसको कहते हैं, लागत मूल्य एक तरह का सीपी मान के चलिए आप। क्लियर है। सीपी आपको मानना है तो क्या करना है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य मान लीजिए आप 100 है। क्लियर है। लागत मूल्य यानी सीपी कितना है तो उसका, अच्छा मैंने 1000 लिख दिया, 100 है। सवाल का कहना है कि अंकित मूल्य का 75% है सीपी, तो 100 का 75% 75 रुपये होगा। क्लियर है। अब सवाल पर कहा है यदि उसको 15% की छूट पर बेचा जाए, इसको 15% की छूट पर बेचा जाए, यानी कि 85% पर बेच देना, और 85%, 100 का 85% निकालेंगे तो 85 रुपये। क्लियर। अब देखिए खरीदा 75 में था और बेच दिया 85 में, तो 10 का लाभ हुआ। प्रतिशत में लाभ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लाभ ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है सीपी। 75 इंटू 100, 25 चुका 100 और 10 चुका 40%। अच्छा ये 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चुका 100। अब 10 इंटू 40, 4 करोगे तो 40 और 3 से इसको भाग देंगे। 13 सही 1/3 प्रतिशत,
13 तिया 39 और एक ऊपर 3 नीचे। क्लियर। 13 सही 1/3% का क्या होगा इसमें लाभ, कहाँ पर है 13.33%, यही है। क्लियर। पॉइंट में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं भाग दे के। सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का सीपी 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखिए जितने रुपए में 8 वस्तु खरीदी उतने रुपए में इसने 9 वस्तु बेच दी, यानी एक वस्तु इसने अपनी तरफ से भी बेच दी, यानी हानि हुई इसको एक वस्तु की, हानि हुई एक वस्तु की। अगर प्रतिशत में हानि निकालनी है तो हानि ऊपर में लिखना है कितना, 1। ये रुपये नहीं दे रखे हैं सवाल में कहीं पर भी, तो ये एसपी पर निकलेगा, यानी कि 9 इंटू 100%। 100 इंटू 1 करोगे तो 100/9, इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। 11 9 99 और 100, ओके ठीक है। 11 सही 1/9% की क्या होगी इसमें, तो हानि होगी। इस सवाल का आंसर कहाँ पर है, 11 से 1/9%, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर दोस्तों। चलिए आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। आपको समझ में आए होंगे सारे प्रश्न आसानी से। इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। ठीक क्लियर है। 2 वीडियो मैंने इसको डाल दिए हैं और 2 वीडियो में सारे प्रश्न आपको करवा चुका हूँ कि किस किस टाइप से इसमें आते हैं सवाल। चलिए अगर आपको समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स ज़रूर खुला हुआ है आपके पास और उसमें कमेंट कर दीजिए बढ़िया सा कि आपको समझ में आए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।